नई दिल्ली भारत की राजधानी कैसे बनी, ये कभी आपने सोचा? बता दें, कोलकाता से दिल्ली को बनाने के पीछे कई कारण थे और इसे कैपिटल बनाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 में किया गया था। दिल्ली के बारे में तो आपने कई किस्से सुने होंगे, जैसे यहाँ कैसे मुगलों ने राज किया, फिर कैसे अंग्रेजों का क्रूर शासन यहाँ देखने को मिला। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, आखिर दिल्ली को राजधानी कैसे बनाया गया था, या फिर उस समय की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली में कैसे और किस वजह से शिफ्ट कर दिया गया था? बता दें, 12 दिसंबर का दिन इतिहास के पन्नों में एक बड़ी गवाही देता है। दरअसल 12 दिसंबर ही वो तारीख थी जब वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बनाने का फैसला किया गया था। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को ऑफिशियल राजधानी घोषित कर दिया गया। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिल्ली को राजधानी कैसे बनाया गया। दरअसल उस समय भारत पर राज करने वाले किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में इसकी आधारशिला रखी थी। बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की प्लानिंग बनाई। इस योजना को पूरा करने में तकरीबन 2 दशक का समय लग गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को ऑफिशियल तरीके से दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। वही इसकी घोषणा खुद ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने की थी। ये पहला मौका था जब ब्रिटेन के राजा भारत आए थे। तब इस ऐतिहासिक घोषणा के लिए पूरी दिल्ली को अच्छे से सजाया गया था। किसी तरह की परेशानी या दंगे न हो, इसके लिए कई गिरफ्तारियां भी की गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेज दिल्ली पर दरअसल अपनी छाप छोड़ना चाहते थे और ये करने में अच्छे से सफल भी हुए। अंग्रेजों ने यहाँ वायसराय हाउस और नेशनल वार मेमोरियल जैसी कई इमारतें भी बनवाई, जिन्हें आज हम राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। हालांकि इस मामले में कुछ जानकारी ये भी दी जाती है कि बंगाल बंटवारे के बाद कलकत्ता में हिंसा और दंगे होने लगे थे। इस दौरान स्वराज की मांग के चलते ये फैसला लिया गया था। वैसे दिल्ली के इतिहास की बात करें तो कहानी महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से शुरू हुई थी और 12वीं शताब्दी से चलते हुए दिल्ली सल्तनत से होकर आज यहाँ तक पहुँच गई है। यह कई सल्तनतें बदले, साम्राज्य बदले, शासकों में बदलाव किया गया, सरकारें बदली, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े शहरों में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आता है। जानकारी के अनुसार आर्किटेक्ट लुटियन और बेकर ने दिल्ली शहर का डिजाइन करने के लिए शाहजहानाबाद के नाम से फेमस इस शहर के दक्षिणी मैदान को चुना। वहीं अगर आज़ादी के बाद साल 1956 की बात करें तो इस दौरान दिल्ली को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और साल 1961 में 69वें संशोधन से इसे नेशनल कैपिटल यानी राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। थपलियान बताते हैं कि जब दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया गया, उस वक्त दिल्ली पंजाब प्रांत की तहसील थी। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का आदेश दे दिया गया। कई गांवों की जमीन ली गई। नई राजधानी बनाने के लिए पंजाब के उपराज्यपाल ने दिल्ली और बल्लभगढ़ जिले के 128 गांवों की 1,15,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का आदेश दिया। मेरठ जिले के 65 गांवों को भी दिल्ली में शामिल किया गया। यह सभी गांव यमुना पार एरिया के थे और बाद में शाहदरा तहसील के अंदर आए। राजधानी दिल्ली का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने प्लान किया था, इसीलिए इसे लुटियन दिल्ली भी बोलते हैं। लुटियंस ने यह भी सुझाव दिया था कि राजधानी में कोई भी इमारत 45 फीट से ऊंची न हो, चारों ओर पेड़ हो और ऊपर से देखने में यह हरा भरा शहर लगे। नई राजधानी बनाने के लिए नई दिल्ली नगर योजना समिति बनाई गई। इसमें एडमिन लुटियंस भी थे। लुटियंस ने नॉर्थ इलाके को बहुत छोटा, तंग और मलेरिया ग्रस्त और हेल्थ के लिए खतरनाक कहकर रद्द कर दिया। साउथ दिल्ली में यमुना के किनारे नई जगह का सुझाव दिया गया। यह सुझाव भी वायसराय को पसंद नहीं आया। आखिरकार मालचा गांव के पास की जगह रायसीना पहाड़ी नई राजधानी के निर्माण के लिए चुनी गई। भले ही दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान 1911 में किया गया था, लेकिन इसके निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद गति ले सका।
13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन की मौजूदगी में इसका राजधानी के रूप में उद्घाटन हुआ। वैसे तो दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजड़ी, हुकूमतों ने इसे लूटा भी और बसाया भी, लेकिन यह शहर आज तक गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बना हुआ है। यहाँ निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के मजार के इर्द गिर्द आज भी तमाम जातियों और मजहबों के हुजूम एक साथ देखने को मिलता है। बंगाल साहिब गुरुद्वारा भी इस शहर की शान है। अक्षरधाम मंदिर नए निर्माण की एक अद्भुत मिसाल है और यही इस शहर की कहानी भी है जो सभी को जोड़ती है। दिल्ली के बारे में कुछ खास बातें, जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा से घिरा हुआ है। दिल्ली में कई साम्राज्यों का शासन रहा है। दिल्ली में मौजूद लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में कई गेट बने हैं, जिनमें कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट और अजमेरी गेट आज भी मौजूद हैं। इस तरह से 1947 में भारत की आज़ादी के बाद दिल्ली को भारत का आधिकारिक रूप से राजधानी घोषित कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच।